सत्ता हमारे सामने है, बस हाँ कहने की देर है। शर्त सिर्फ इतनी है कि 16 मई के प्रस्ताव को मान लिया जाए। लेकिन सरदार, उसे तो हम नामंजूर कर चुके हैं। जिन्ना दोनों प्रस्तावों को मंजूर कर चुका है जवाहर। अगर हमने एक में भी हाँ नहीं भरी तो मिशन 16 जून के स्टेटमेंट के अनुसार सत्ता लीग के हाथों सौंप कर चला जाएगा। और तब जो पाकिस्तान बनेगा उसकी सरहद एक तरफ दिल्ली को छुएगी और दूसरी तरफ बंगाल और आसाम तक पहुंचेगी। ये कैसे हो सकता है? हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के लिए अब समय कहां है जवाहर। स्थिति तो यह है कि अंग्रेज लोग अब ज्यादा दिन तक रहना ही नहीं चाहते, न राज चलाने के लिए न सत्ता सौंपने के लिए। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं भी यही समझता हूं कि हमें ये प्रपोजल मान लेना चाहिए। ये क्या कह रहे हो मौलाना? इसे मान लेने का मतलब है ग्रुपिंग को मान लेना, और ग्रुपिंग को मान लेने का मतलब है जिन्ना की शर्तों को मान लेना। ग्रुपिंग के मसले को लेकर मेरी कैबिनेट मिशन से अलग से बात हो चुकी है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका कहना यह है कि अगर हम 16 मई के प्रस्ताव को मान लेते हैं तो वो ग्रुपिंग की शर्तों को छोड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन सरदार, हमारे कुछ सिद्धांत भी तो हैं। सिर्फ सिद्धांत के बल पर राजनीति नहीं चलती जवाहर। इसके लिए स्थिति को समझना जरूरी है, समय की चाल को पहचानना जरूरी है। बापू, आपका क्या ख्याल है इस प्रपोजल के बारे में? हम सब आपकी राय जानना चाहते हैं। अब तक मैं इस प्रस्ताव को एक ईमानदार कोशिश समझ रहा था, मगर अब इसमें से बंटवारे की बू थी। इसके अनुसार पूरब में असम और बंगाल के हिंदू प्रदेशों को मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा, तो दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पूर्वी पंजाब को भी मुस्लिम ग्रुप के साथ रहना होगा। ये मैं नहीं मान सकता। मुझे लगता है कि इस समय ग्रुपिंग की शर्त को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हम प्रस्ताव के बाकी मुद्दों से सहमत हैं तो ये प्रस्ताव हमें मान लेना चाहिए।